सबसे पहले हम ये हाइट लेते हैं। हमने ये सारा कोड लिख लिया है। हमने मैक्स हाइट नहीं, पहले सबसे पहले हम अकेली हाइट को देखते हैं। हाइट लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि ये कितनी किस तरह पेज पे शो होती है। हमने हाइट ली 600 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया पाउडर ब्लू, हमने H2 टैग लिया, फिर P टैग लिया, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर हमने div ली जिसमें हमने दिस इज सम टेक्स्ट को बार बार रिपीट करके लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको Ctrl+S सेव करेंगे और हम देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है ब्राउज़र पर। तो हम इसको देखते हैं। हमने Ctrl+S सेव किया और जब हम ब्राउज़र पर गए तो हमें ये देखें एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही है और इसने पूरी विड्थ ली है। इसने पूरी विड्थ जो है ना ली है 600 पिक्सल। अब हम क्या करते हैं, मैक्स विड्थ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल होगा, लेकिन जो मिनिमम होगा, हमने मैक्स विड्थ 600 पिक्सल ली, Ctrl+S सेव किया, ब्राउज़र पर जाते हैं। अब यहाँ देखें मिनिमम हमने नहीं सेट की, मिनिमम उसने पूरी जो है ना वो ली है, उतनी ही ली है, क्योंकि हमने मिनिमम नहीं सेट की, हमने मैक्सिमम की है। तो मिनिमम जितनी मर्ज़ी हो, तो इसने जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ तक इसने मिनिमम ले ली है खुद ब खुद। यहाँ हमने सेट नहीं की और यहाँ स्क्रॉल बार भी नज़र नहीं आ रही। तो हम फिर यहाँ जाते हैं और यहाँ हम अब मिनिमम हाइट लिखते हैं। अब हम जब वहाँ हमने लिखी नहीं थी मिनिमम, तो उसने खुद ब खुद टेक्स्ट जितनी मिनिमम ले ली थी। यहाँ हम 400 मिनिमम देंगे पिक्सल। तो हम फिर जाके देखते हैं कि ये क्या होता है। अब हमने 400 लिया तो इसने वो मिनिमम, क्योंकि मिनिमम में ज़्यादा से ज़्यादा 600 है, तो मिनिमम इसने सेट कर दी है कितनी, 400 पिक्सल, जो मिनिमम है। अब हम इसको यहाँ से हम इसको ये स्क्रॉल करें, ये रिसाइज़ करेंगे ब्राउज़र को। देखना ये स्क्रॉल करें, स्क्रॉल बार शो नहीं होगी। हम इसको रिसाइज़ करते हैं ब्राउज़र को, हमें स्क्रॉल बार नज़र नहीं आती। तो ये है मिनिमम हाइट जो इसकी है, मिनिमम 400 पिक्सल है। तो ये इसकी पिक्सल वो उतनी शो कर रहा है, क्योंकि 600 पिक्सल होती तो मिनिमम तो वो फिर पूरी की पूरी दिखाता। तो इस तरह ये मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट का डिफरेंस है। ये आपको समझ आ गई होगी कि मिनिमम और मैक्सिमम हाइट में क्या फ़र्क है। तो अब हम इसी तरह एक और है, विड्थ के बारे में देखते हैं। हमने ये टेक्स्ट ले लिया है, ये कोड लिख लिया है। हम सबसे पहले इसकी विड्थ को चेक करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम को हटा देंगे यहाँ से। हम सबसे पहले इसकी विड्थ को 400 पिक्सल देंगे। हमने 400 पिक्सल इसकी विड्थ को देंगे। हमने ये बैकग्राउंड कलर लिया, ठीक है, ये H2 P टैग और div के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमें रिसाइज़ करना है। तो हम Ctrl+S सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे। तो ये देखें इसने अपना पूरा 4 पिक्सल जो है वो लिया और नीचे देखें स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। तो ये हमने सिर्फ अकेली विड्थ लिया तो स्क्रॉल बार नज़र आ रही है। तो ये इसने 400 पिक्सल जो है विड्थ ली है और नीचे स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, क्योंकि ये साइड पे जो नज़र आए टेक्स्ट तो स्क्रॉल बार के ज़रिए। लेकिन जब हम अब हम इसको मैक्सिमम विड्थ देंगे, मैक्सिमम विड्थ जब हमने इसको दी 400 पिक्सल, तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम Ctrl+S सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं। तो यहाँ देखें कि हमने इसमें मैक्सिमम विड्थ जो है दी है 400 पिक्सल। ये 400 पिक्सल, हमें स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रही, ये वहाँ पर आकर रुक गई है, क्योंकि हमने मैक्सिमम 400 पिक्सल दिया और मिनिमम क्योंकि जितनी मर्ज़ी हो, जितना टैक्स है वहाँ आकर ये विड्थ रुक जाएगी। अच्छा, अब इसको हमने मैक्सिमम, अब हम यहाँ पर इसे मिनिमम विड्थ भी 100 पिक्सल देखते हैं क्या होती है। हमने मिनिमम विड्थ इसको 100 पिक्सल दी। अब हम Ctrl+S सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र पर जाएंगे। हम ब्राउज़र पर गए, हमने इसको मिनिमम जो है वो 100 पिक्सल दिया है। तो ये देखें ये मिनिमम पर आके सेट हो गई है और यहाँ हमें स्क्रॉल बार भी नज़र नहीं आ रही। तो ये है इसमें डिफरेंस।
कि मिनिमम जो है उसकी 100 है और मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी हो। तो ये जहाँ हम लिखते जाएंगे तो ये मैक्सिमम खुद ब खुद जितना टेक्स्ट लिखेंगे तो उतना होता जाएगा। यहाँ हम इसको 400 पिक्सल हमने मैक्सिमम दी है और 100 पिक्सल हमने इसे मिनिमम। हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें